हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे जाके टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है प्रोग्रेशन। ठीक है, टीजीटी और हमारा क्या होगा जाके पीजीटी के लिए, ठीक है ना। तो इसमें हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे जाके, थ्योरी के साथ साथ जैसे जैसे हम पढ़ते चले जाएंगे उसी में हम क्या करेंगे, क्वेश्चनों को इन्वॉल्व करते चले जाएंगे जाके, ठीक है ना। और जिससे जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे जाके टीजीटी पीजीटी के लिए वो हम रेगुलर अपलोड करते रहेंगे जाके, जिससे कि आने वाली जो आपकी तैयारी है, करने वाले आप लोग जो तैयारी करते हैं वो अच्छे से होती रहे, ठीक है ना। तो यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ठीक। तो पहला है क्या है, सीक्वेंस। टॉपिक क्या है, सीक्वेंस। और सीक्वेंस अगर हम इसको देखेंगे जाके, अगर सीक्वेंस पढ़ाएंगे जाके तो एक अलग से वीडियो बना देंगे जाके, जिससे कि सीक्वेंस जो हमारा हायर लेवल का मैथमेटिक्स है वहाँ से भी हमारा एक क्लियर हो जाएगा जाके, ठीक है ना। तो कहता है कि सीक्वेंस इज अ फंक्शन ऑफ हुज डोमेन सेट अ नेचुरल नंबर। ठीक, सीक्वेंस क्या है, जिनमें कैसा है, केवल नेचुरल नंबर का क्या है, सेट है, ठीक है ना। कैसा है, केवल नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक। उसको हम क्या कहेंगे जाके, सीक्वेंस, ठीक है। सीक्वेंस क्या होता है, n टेंस टू c, ठीक। इस तरह से ये सीक्वेंस है, ठीक ना। अब ये कहता है कि इज डिनोटेड बाई fn, इसको लिखा जाता है इस तरह से fn और इस तरह से, ठीक ना। बड़े ब्रैकेट यानी ग्रेटर देन और लेस देन के बीच में हम इसको लिख देते हैं किसी भी फंक्शन को, तो ये हमारा इस तरह से लिखा जाता है, इसको कहते हैं सीक्वेंस, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है कि सीक्वेंस इज नॉट नेसेसरी इज ऑलवेज अ फॉलोस पैटर्न, ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कोई किसी पैटर्न को फॉलो करे, मगर ये ज़रूरी है कि वो असेंडिंग होगा जाके या डिसेंडिंग होगा जाके, जिससे कि वो एक क्रम बनाएगा जाके, ठीक है ना। और वो सारे नेचुरल नंबर में होंगे जाके, ठीक है। और कहता है डिस्क्राइब बाई ए सम एक्सप्लिट फार्मूला फॉर nth टर्म, कोई भी n टर्म का फार्मूला दे देगा जाके, और वहाँ पे वो क्या कह देगा जाके, उस नियम का पालन करेगा जाके। परंतु ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक सीक्वेंस में हो, पहले बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक ना। किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करता क्या, सीक्वेंस, ठीक है। और ठीक है, अब सीक्वेंस इज कनेक्टेड बाय द कोमाज, और उनको कैसे थ्रू किया जाता है, कोमा के थ्रू उसको अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कह देते हैं, इसी को हम क्या कहेंगे जाए कि सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। फिर बढ़ते हैं आगे। तो ये है, ठीक। अब ये कहता है कि ये हो गया। अब बात बताइए सीरीज की, ठीक है। अगर किसी भी सीक्वेंस को, ठीक है ना, किसी सीक्वेंस को एडिट या सब्ट्रैक्ट के थ्रू ऐड कर दिया जाए, ठीक है ना, ऐड वाला चिन्ह लगा दिया, सब्ट्रैक्टेड वाला चिन्ह लगा दिया जाए, और उसमें T1 T2 T3 अगर टर्म हो, कोई भी टर्म है, सीक्वेंस ये है हमारा सीक्वेंस है, अगर उसको क्या कर दिया जाए, ऐड या सब्ट्रैक्टेड वाला चिन्हों के साथ उसको सजा दिया जाए, तो वो हमारी क्या बन जाती है, सीरीज बन जाती है, ठीक है। ये सीरीज इज फाइनाइट और इनफाइनाइट नंबर ऑफ द टर्म करस्पॉन्डिंग टू द सीक्वेंस इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है। अगर सीक्वेंस में फाइनाइट नंबर है या इनफाइनाइट नंबर है, ठीक है, तो सीक्वेंस सीरीज भी उसी तरह से हमारी चलेगी जाके, जैसे कि ये वाली हमारी चल रही है। तो इसमें कैसे नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है, ठीक। ऐसी अगर कोई बना दी जाए 1 प्लस के साथ 2 प्लस के साथ 3 डॉट 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 50 तक, तो ये कैसी सीरीज हो जाएगी, फाइनाइट नंबर की सीरीज हो जाएगी जाके, ठीक है ना। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमारी है प्रोग्रेशन, ठीक है, श्रेणी। ए प्रोग्रेशन इज सीक्वेंस हुज द फॉलो पैटर्न, ठीक है ना। अगर कोई भी सीक्वेंस है वो किसी नियम को पालन करता है, कोई भी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो वो क्या क्या कहलाएगा जाके, हमारा सीक्वेंस, वो प्रोग्रेशन श्रेणी कहलाएगी जाके, ठीक है ना, ठीक है। और टर्म द अरेंज द ऑर्डर द डेफिनेट रूल, ठीक है, यानी कि वो किसी नियम के तहत अरेंज किए गए होंगे जाके, अगर बढ़ते हुए क्रम में किए गए होंगे जाके या घटते हुए क्रम में किए गए जाके होंगे जाके, ठीक है ना। तो उसको हम क्या कहेंगे जाके, प्रोग्रेशन कहते हैं जाके, ठीक है ना।
जैसे कि प्रोग्रेशन एग्जाम्पल 1 2 3 4 9 डॉट 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 डॉट, यहाँ पे नहीं लगा पाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये किसको 2n-1, यानी कि ये नंबर कैसे विषम नंबर को ये फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। कैसे ये हमारे ऑड नंबर है, ऑड नंबर को जब फॉलो करता है तो उसके लिए ऑड टर्म का ये वाला जनरल टर्म हो गया जाके, ठीक। तो ये जनरल टर्म है 2n-1, तो इसको ये फॉलो करे, तो ये क्या हो गया जाके हमारा सीक्वेंस हो गया इस नियम को। अब इसी नियम को अगर प्रोग्रेशन, तो ये क्या होगी जाके प्रोग्रेशन होगी। और एक ही तरह से ये क्या है सीक्वेंस है। सीक्वेंस इसलिए है, सीक्वेंस इसलिए है क्योंकि ये किसी नियम के तहत नहीं केवल लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर ये नियम को फॉलो कर रहा है, यदि ये नियम को क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सीक्वेंस हो जाएगा, ठीक है ना। वो नियम को फॉलो कर रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्रोग्रेशन हो जाएगा जाके, श्रेणी हो जाएगी, ठीक है। अब इसके टाइप है, प्रोग्रेशन इज मेनली कितने प्रकार की होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होते हैं, ज्योमेट्रिकल और हार्मोनिक प्रोग्रेशन होती है, ये सबको पता है, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, पहले ठीक है, क्या है कौन कौन सी है, हार्मोनिक होगी जाके, अर्थमेटिक होती है, ज्योमेट्रिकल और हार्मोनिक होती है, ठीक है। इसको कहते हैं हिंदी में समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी कहा जाता है, ठीक। परंतु इसमें क्लासिफिकेशन इनटू द 5 पार्ट किया जाता है, कितने में 5 पार्ट में किया गया है, ठीक है। तो उनको हम पढ़ेंगे जाके, केवल हम आज पढ़ेंगे जाके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्या पढ़ेंगे जाके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिया जाए, ठीक। हार्मोनिक और मिसलेनियस प्रोग्रेशन, ठीक ना। यानी इसे विविध श्रेणी कहते हैं, ये हरात्मक श्रेणी होगी जाके, और ये अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी, और गुणोत्तर श्रेणी और हमारी कौन सी हो जाएगी जाके समांतर श्रेणी, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पहला क्या है हमारा, इसको कहते हैं हिंदी में समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, ठीक है। और समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या है कि सेकेंड एस, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर पदों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा कैसा होगा जाके बराबर रहेगा जाके, कैसा रहेगा जाके हमेशा बराबर रहता है, ठीक है ना। तो यानी कि D1 बराबर D2 बराबर D3 डॉट 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 डॉट, इसी तरह से ये हमारा डिफरेंस है वो हमेशा आपस में बराबर रहता है प्रत्येक पद का, ठीक है ना। तो उसी श्रेणी को हम क्या कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लें 3 5 7 9 11 इस तरह श्रेणी है, तो इसमें से 5 में से 3 को घटाएंगे जाके, 7 में से 5 को घटाएंगे, 9 में से 7 को घटाएंगे, तो इनका जो डिफरेंस है वो हमेशा कितना आएगा जाके, इसका 2 इसका 2 इसका 2। तो अगर इनका डिफरेंस आपस में कैसा आता है बराबर आता है, तो हमारा क्या है ये समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाती है, ठीक। क्लियर है। अगर किसी सीक्वेंस का, ठीक है, यदि किसी सीक्वेंस का यहाँ पे, ठीक है, क्या है कि उसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डिफरेंस है, ठीक है, तो क्या कह रहा है जाके इस कांस्टेंट डिफरेंस कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है, और डिनोटेड बाय द डी, और उसको कैपिटल स्मॉल डी से डिनोटेड करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, अब अगले पेज पे चलते हैं। अगला पेज क्या है, इफ द फर्स्ट टर्म एंड डी द कॉमन डिफरेंस हो तो इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेड एज। अगर कोई श्रेणी दे रखी है, ठीक है, उसमें पहला पद ए है, डी उसका क्या है डिफरेंस है, ठीक ना, और ए कैसा है फर्स्ट टर्म है, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म दे रखा, तो सीरीज हमारी ये बनेगी जाके, ठीक है। कौन सी बनेगी जाके, ये वाली सीरीज है, इस तरह से ए प्लस डी, ए प्लस 2D, और ए प्लस डी, ये इसको हम कहेंगे T1, इसको कहते हैं T2, और इसी तरह से ये हमारा चलता रहेगा जाके कहाँ तक, T लास्ट वाला करना पद हो जाएगा A प्लस के साथ n-1 इंटू डी, ठीक है, इसको कहते हैं Tn, और इसी को कहते हैं AN भी कहते हैं, ठीक है, और इसको कहते हैं nth टर्म, क्या कहते हैं nth टर्म कहा जाएगा जाके, ठीक है ना, A प्लस n- इंटू
डी कहलाता है। ठीक है, इसको nth टर्म कहा जाता है। ठीक है, nवां पद हिंदी में कहेंगे जाके। ठीक, कोई एक ये सीरीज दे रखी है, इसको हम क्या कहेंगे जाके, सीरीज कहते हैं, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस है वो हमेशा कितना आएगा जाके, 5 आएगा। कितना आएगा जाके हमारा, कितना आएगा जाके, ये हमारा 5 आएगा। ठीक है ना, और इसका पहला पद कितना है हमारा, 2 है, ये 2 है, और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो हमेशा कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, इसलिए हमारा क्या है यहाँ पे। ठीक है, ये nth टर्म हो गया जाके। ठीक, अब इतना होने के बाद देखिए समझिए। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्टेन एन nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, अब n को n-1 से रिप्लेस कर देंगे तो n गेट टू an-1, उससे कोई कैलकुलेशन है, उससे कोई तो डिफरेंस निकालने के लिए है। ठीक है ना, क्या है ये हमारा डिफरेंस निकालने के लिए। an-n- डिपेंड ऑन द n, किस पे, जो डिफरेंस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, n पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, सीक्वेंस इज ए पी अदरवाइज नॉट ए पी, अगर इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो बराबर आता है तो वो ए पी में है, और नहीं तो वो नहीं होगी जाएगी। ठीक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज लीनियर फंक्शन विद द डोमेन सेट द नेचुरल नंबर n। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक भी आ रही है, यहाँ पे बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है, यूज कर रहे हैं, समझ जाएंगे जाके। ठीक है, अगर इस तरह का लीनियर फॉर्म में दे रखा है, देखिए समझाते हैं। अगर कोई भी पद हमारा सीक्वेंस दे रखा है वो an+b के रूप में दे रखा है। ठीक है, यानी कि जैसे कि ये दे रखा tn बराबर दे रखा 4n प्लस के साथ b, तो अगर यहाँ पे b की जगह 5 दे दिया जाए, 6 दे, कुछ भी हो, तो अब इसका अगर कॉमन डिफरेंस पूछा जाए, कॉमन डिफरेंस, तो बता सकते हो कितना होगा जाके, इसका आएगा जाके 4। ये जो टर्म होता है वही हमारा कॉमन डिफरेंस होगा जाके। ठीक है ना, तो इसके लिए ये सीक्वेंस का अगर कॉमन डिफरेंस पूछा जाए तो क्या होगा जाके, जाके ए होता है। ठीक है ना, ये शॉर्ट ट्रिक हो गई जाके। और इसके लिए और भी अगर an² होगा तो उसके लिए क्या होती है, उसके लिए भी बात करते हैं। ठीक है, तो अब है जनरल टर्म ऑफ द AP। क्या है जनरल टर्म, अगर पूछा जाए तो जनरल टर्म हमारा क्या होता है, a प्लस के साथ n-1 इंटू डी। क्या होता है, a प्लस के साथ n-1 इंटू डी, ये हमारा होता है जनरल टर्म, इसी को हम nth टर्म भी कहते हैं। जहाँ पर a क्या हमारा फर्स्ट टर्म है और n क्या है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, a इक्वल टू क्या है हमारा फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म। ठीक है, और d क्या है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना, और n है नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म है। ठीक है ना, अगर कोई भी pth टर्म पूछा जाए कहाँ से, एंड से, ठीक है ना, तो pth टर्म क्या हो जाएगा जाके a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है ना, एक तो ये मेथड है। ठीक है, अगर कोई जैसे कि कोई सीरीज दे रखी है, उसका nthवां टर्म पूछ ले जाए, तो अंत से 10वां पद क्या है, एंड से 15th टर्म क्या है या 10th टर्म क्या है, तो उसके लिए हम ये फार्मूला लगा देंगे जाके। ठीक, अगर ये ना लगाना चाहो तो एक फार्मूला और है यहाँ पे, tn बराबर लिख सकते हैं कितना, n माइनस के साथ n-1 इंटू डी। जोन सा वाला पद पूछा जाए इसको वहाँ से लगा देना, हमारा अंतर आ जाएगा। अब यहाँ पे l वो है क्या हमारी लास्ट टर्म रहेगा जाके, l क्या रहेगा जाके लास्ट टर्म है, l इज इक्वल टू क्या लिख देंगे यहाँ पे लास्ट टर्म। ठीक है ना, उल्टा चलना स्टार्ट कर देते। ठीक है ना, और बाकी का सब सही उल्टा ही रहेगा, उल्टी के स्टार्ट कर दे। ठीक है, अब कुछ है इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको पे हम बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट बिंदु हैं उन पे बात करते हैं। ठीक है,
अब जनरल टर्म ऑफ द टी एन आल्सो डिनोटेड बाय लास्ट टर्म, ठीक है, कोई सीरीज है उसका लास्ट टर्म एल को डिनोट किया जाता है, किससे, एल से डिनोटेड करते हैं, ठीक ना, क्लियर है, डिनोटेड बाय हम एल से डिनोट करते हैं लास्ट टर्म को, ठीक है। अब हमारे साथ कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस कैन भी जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ये हमारे पास होता है, ठीक है। एन ऑलवेज बिलोंग टू सेट ऑफ द नेचुरल नंबर, जो एन है, ठीक है ना, नंबर ऑफ द जो टर्म है वो हमेशा किस में बिलोंग करेगा, जाके नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा जाके, ये इसकी कंडीशन होती है, ठीक है ना, क्लियर है। अब इसके बाद कहता है कि अगर टी ए और टी एम एनी ए पी में है कोई आर गिवन, दो सीरीज दे रखी हैं हमें टी ए और टी पी, ठीक, गिवन द फॉर्मूला ऑब्टेन बाय टी, देखो ये है टी एन माइनस के साथ टी एम अपॉन एन माइनस के साथ एम इज इक्वल टू बराबर होता है हमारा, इसका हम यूज करेंगे जाके, अभी सवाल लगाएंगे जाके, तो ये हो जाएगा जाके टी एम माइनस के साथ टी ए अपॉन एम माइनस के साथ ए, ये हो जाएगा जाके, ठीक है ना। और सॉरी एन 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 यहाँ पे एक हमने यहाँ पे क्या होगा जाके, एक मिनट रुको, एम, चलो हाँ अभी देख लेंगे जाके, एन एम एम के पी पी, चलो हाँ ए है, सही है, यहाँ पे ए है, ठीक, क्लियर है, यहाँ पे ए पता है, तो अब कभी भी यहाँ पे पूछा जाए तो यहाँ से सही है, सही है फॉर्मूला, ठीक, यहाँ पे ये है, ठीक। तो अब यहाँ से इसका क्या निकाल देते हैं हम, टी एन पद निकालेंगे जाके, ठीक, किसमें, टी एन टर्म हम यहाँ से निकाल सकते हैं किसी भी सीरीज का, अगर दो सीरीज दे रखी है हमें उसके बाद, ठीक है। ए टर्म्स दे रखा है, ए टी एन दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है हमें, ए टी ए दे रखा है, माइनस के साथ एम टी एम दे रखा है, ठीक है। तो अगर ए पी में देखा जाए तो टी ए प्लस एम पद निकलवाया जाएगा, वो हमेशा जीरो के बराबर आता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगर कंडीशन हमें इस तरह की दे रखी है, ये वाली बीच वाली, अगर ए टी एम और ये दे रखा है, तो हमेशा इन दोनों का जोड़ जब भी कभी सीरीज का या इसका सीरीज निकालेंगे जाके, वो इसके बराबर आएगी जाके, किसके, जीरो के बराबर आता है हमेशा पद, ठीक है ना, वो पद किसके, अगर ए और बी के पदों को जोड़ दें जाके, उसकी सीरीज निकालें तो वो जीरो के बराबर आती है, ठीक। और पीएथ टर्म अगर निकाला जाए ऑफ द ए पी का, तो वो क्या है, ऑफ द पी एंड क्यू टर्म इज ई पी, ठीक है ना। तो टी पी, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है टाइपिंग में, यहाँ पे टी पी है ना, हाँ सही है, टी पी प्लस वन माइनस वन, नहीं गलत हो, यहाँ पे थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक, ये हटा दीजिए यहाँ पे, ठीक है ना, हम बताएंगे बाद में बता देंगे, ठीक। अब यहाँ पे द पीएथ टर्म ऑफ द वन बाई पी और क्यूथ टर्म वन बाई क्यू हो, तो हमेशा पीएथ टर्म कितना आता है, वन के बराबर आता है। ये कुछ टॉपिक है, इनको याद रखना है, ठीक। तो इसको देखिए, जो छोटा अभी देख रहे हैं उसको हम बता देंगे जाके, ठीक। अगर टी पी एन क्यू के रूप में है तो उसका कॉमन डिफरेंस हमेशा पी रहेगा, और फर्स्ट टर्म पी प्लस क्यू होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा पहला पद निकल के आ जाएगा जाके, और कॉमन डिफरेंस होगा जाके वो हमारा पी होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, यदि लेट बी टी एन कोई टर्म दे रखा है, आर एथ टर्म ऑफ द ए पी, द फर्स्ट टर्म इज एंड कॉमन डिफरेंस इज कितना, डी, ठीक है। ए दे रखा है, कॉमन डिफरेंस हमें दे रखा है इतना, सम पॉजिटिव इंटीजर एम एन एंड एम माइनस कितना दे रखा है, नॉट, वो दोनों आपस में बराबर नहीं है, ठीक। टी एम वन बाई एन और टी एन वन बाई एम,
तो फाइंड द ए माइनस डी निकलवाया गया, ठीक है। तो सीधी सी पद है, इसको हम निकाल देते हैं। तो टी एम बराबर हमें दे रखा 1/n, तो ये हो जाएगा जाके हमारे पास ए प्लस के साथ एम माइनस 1/डी, ठीक। और दूसरा वाला जो टी एन जो दे रखा है 1/m दे रखा है ए, और जो हो जाएगा n माइनस 1/d। इन दोनों को सॉल्व करेंगे जाके, तो जो इसको सॉल्व करते हैं तो a का जो मान आएगा जाके वो आता है कितना, वो सॉरी d का मान, इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे जाके तो ये माइनस हो जाएगा जाके, कट जाएगा जाके, ठीक है। तो d का मान आएगा 1/mn, ठीक, क्योंकि d का मान अभी बताए थे कितना आता है 1/m आता है जहाँ पे, ठीक है ना, कहाँ पे ये pth टर्म कॉमन और यहाँ पे सॉरी, ठीक है, इतना। अब देखिए इतना आने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इतना आ गया। अब d का मान निकलेगा, अब a का मान भी, तो a का मान हम किस वाली सीरीज, ये वाला मान, d का मान हम किसी भी a वाले पद में रख दीजिए। तो a प्लस के साथ m माइनस 1/d बराबर 1/n, ठीक, इतना है, ठीक। यहाँ पे हम किसी में रख देंगे जाके, तो इसका d का मान भी कितना आ जाएगा जाके, d a का मान भी हमारा कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे जाके 1/mn आ जाएगा, ठीक है ना। 1/mn ये आ गया, और इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा कितना, 1/mn माइनस का 1/mn, तो कट जाएगा जाके, तो बराबर आ जाएगा 0 के बराबर कितना। तो सॉल्यूशन इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका बी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर। अब क्वेश्चन भी चलते रहेंगे जाके, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए जाके, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, कितना 19वां पद निकालना है, इंड से निकालना, अंत से निकालना है, इस रेडी का अंत से पद, ठीक ना। तो अब देखो, अगर हम उस वाले मेथड से लगाएंगे तो हमें n इसके नंबर ऑफ द टर्म टोटल चाहिए, हमें नंबर टोटल टर्म से झंझट नहीं है, ठीक है। तो क्या करते हैं, l ये रहा, तो l माइनस के साथ n माइनस 1/d बराबर tn, ये हो जाएगा जाके। तो अब यहाँ पे अंतर कितना आ जाएगा जाके, d का मान निकालेंगे जाके, तो 2 माइनस के साथ कितना आ जाएगा जाके 6, तो बराबर माइनस के साथ 4, ठीक है, कितना आ जाएगा माइनस के साथ 4, उल्टा लगाएंगे जाके, और a का मान आ जाएगा 86, तो 86 माइनस के साथ कितना, यहाँ पे प्लस होगा, सॉरी हम वहाँ पे गलत बताए, तो मतलब ये हो जाएगा जाके माइनस के साथ, और 19वां पूछा तो 18 गुणा कितना हो जाएगा जाके 4, तो कितना हो जाएगा जाके, यहाँ से हमारा 18 है ना, तो कितना हो जाएगा जाके 86, 8 चौक 32, 3 7 76, और कितना बचेगा 4 और 1 14, कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा आ जाएगा जाके बी इसका राइट आंसर, वो सॉरी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके, ठीक। क्या किया है, यहाँ पे हमने फार्मूला n-1 वो सॉरी a प्लस होता है a प्लस n माइनस d का मान यहाँ पे हमने उल्टा घटा करके लगाएंगे जाके, बाकी का फार्मूला हमारा सेम टू सेम वही होता है, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए हमारा क्या है, कहता है कि 5 टर्म्स ऑफ द 5th टर्म इज इक्वल टू 8 टाइम ऑफ द 8th टर्म, ठीक ना, और 13 बराबर पूछा है, ठीक है। तो अभी जो फॉर्मूला बताए थे जाके उसी का हम यूज करेंगे जाके, कितना 5th टाइम ऑफ t 5th, ठीक ना, और इक्वल टू हो जाके किसके बराबर 8 टाइम ऑफ 8 टर्म। तो अब बताइए कि p प्लस टी 5 प्लस के साथ 8 कितना होगा जाके, ठीक है। तो यही तो ये थे ना 5, यानी ये फॉर्मूला था 8tm माइनस के साथ सॉरी ए यहाँ पे, और था btn या b इज इक्वल टू 0 हो, तो हमेशा इसका जो सम होता है वो कितना होता है t a प्लस के साथ सॉरी a प्लस के साथ b का जो हम tth टर्म निकालेंगे जाके वो हमेशा 0 के बराबर आता है, ठीक है। तो यहीं पे यही पूछा गया, तो इसका सीधा तरीका कितना आ जाएगा, जैसे 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 7th टर्म और 8th टर्म इधर 34 35 है, ठीक। तो 8th टर्म निकाली, ये तो निकालना पड़ेगा जाएगा, ठीक है ना। तो ये 7th टर्म को लिख सकते हैं a प्लस के साथ 6d बराबर कितना
13 और a प्लस के साथ 12d बराबर कितना 13 है, ये है जाके 34 और ये हो जाएगा जाके कितना 64। अब यहाँ पे 18 टर्म पूछा गया है ना, तो या तो ए और डी निकाल लिया जाए तब निकाला जाए, है ना, और या फिर इसको, अब देखो इसको करने का तरीका एक और बताते, शॉर्ट ट्रिक से ही कराते थे इसको भी, ठीक ना। और वो वाला तो ये लंबा, इसको ए और डी का मान निकालेंगे जाके, ठीक। अभी था टी एन माइनस के साथ टी के अपॉन एन माइनस के साथ के था, ठीक है, और इजुकल टू था हमारा टी पी, जो नई सीरीज पूछी गई है, ठीक, माइनस के साथ टी के अपॉन पी माइनस के साथ के, ठीक। इसका इसी का यूज करेंगे जाके, ठीक है। तो इसका यूज करने से डायरेक्टली हमारा फॉर्मूले से निकल के आ जाएगा जाके, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे कितना पूछेगा, तो टी 18 है, कितना देखो 7th टर्म पूछा गया, कितना पूछा गया हमें 7th, ठीक ना, और 18वां पूछा गया, तो नया वाला कितना हो जाएगा 18, तो 18 हो जाए टी 18 माइनस के साथ कितना टी 7 जो पहले पूछा जाए, ठीक ना। उसके बाद 18 माइनस के साथ 7 इजुकल टू, फिर क्या टी पी, तो टी पी हमारा टी 13 माइनस के साथ टी 17 7 और 13 माइनस के साथ 6। अब जो जो वैल्यू जहाँ जहाँ दे रखी है वहाँ पर लगा दीजिए जाके, ठीक। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी जाके यहाँ से, देखिए बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से है, और ये शॉर्ट ट्रिक हमारे पास, ये समझ लीजिए बहुत जुगाड़ करके ढूंढी है, और ये आपको यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेंगी जाके, जाओ मैंने कह दिया है, अगर इस शॉर्ट ट्रिक आपको कहीं मिल जाए तो नहीं मिलेगी जाके, ठीक। तो टी 18 बराबर आ जाएगा, ये है कितना टी 7 है कितना 34 अपॉन नीचे बचेगा जाके कितना 11 इजुकल टू 64, ये रहा, इसमें से इसको घटा देंगे जाके, तो घटाएंगे जाके 4 में 4 के 0, तो 3/30, ठीक है ना। तो ये हो गया जाके कितना, इससे ये 5 बार, ये 5 बार और 55, टी 18 बराबर आ जाएगा कितना 55 प्लस के साथ 34, तो करेंगे जाके कितना 5 और 4 9 9 यानी 89 89, कितना आ जाएगा 89। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर, कौन सा है, सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कहता है कि द nth टर्म ऑफ द सीरीज इतना इतना आर इक्वल, ठीक है। किसी भी सीरीज का nth टर्म कैसा है, इक्वल है, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो आप लोग इसको किए होंगे जाके, तो इसका आंसर आएगा जाके सी 13 आता है, ठीक है ना। तो इसका और इसका nth टर्म कैसा है, बराबर है, ठीक है। तो 3 प्लस के साथ n-1 इंटू डी कितना आ रहा है 7 10 में यानी 7 इजुकल टू, इसका कितना आएगा जाके 63 प्लस के साथ कितना n-1 इंटू और कितना आएगा जाके 2, ठीक है ना। तो इसमें से इसको घटाएंगे जाके, तो कितना बच जाएगा जाके 60, और इसमें से इसको घटाएंगे जाके, तो ये बचेगा जाके हमारे पास कितना 7n, 7 में से 2 गया तो 5n, ठीक है ना 5n, और या सीधा सीधा तो घटा दी 5 माइनस के साथ कितना 1, और 12 पंजे 60, 12 और एक ये हो जाएगा 13, n का मान कितना आ जाएगा जाके 13, ठीक है ना। तो ये कहाँ से आया जाए, a प्लस के साथ n-1 इंटू डी वाला लगा दीजिए जाके, दोनों तरफ आपस में बराबर है, ये यहाँ से हमारा आ जाएगा, ये हो गया जाके 13, ऑप्शन नंबर हमारा सही है, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, अगला क्वेश्चन और है, 1 मिनट। हाँ तो ये दिया था, इसका तो ये रिपीट हो गया जाके, तो इसको किया गया, ठीक। अब है सिलेक्शन ऑफ द टर्म, ठीक है, क्या है सिलेक्शन ऑफ द टर्म। अगर हम एपी को एपी दे रखिए, ठीक है ना तो अगर उसमें हम 3 पद कितने मानेंगे जाके, तो उसका सीरीज क्या होता है, 4 पद हम मानेंगे क्या होगा जाके, और 5 पद क्या होंगे जाके, तो क्या होगा 6 पद होंगे, तो क्या क्या होता है, ठीक है। तो उनको हम देखते हैं। अगर हमारी, ठीक है ना, सीरीज अगर 3 पद मानेंगे जाके, तो हम ये मानेंगे जाके,
ठीक है। तो इनका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो भी हम लिखते चलते हैं। अगर ये है तो इसका कॉमन डिफरेंस आएगा डी। अगर हम सम पदों को मानते हैं, 4 पद है तो उसका कॉमन आता है कितना, कॉमन डी आएगा जाके, ठीक है। अगर विषम पद हैं तो कितना आता है, डी आएगा जाके, ठीक है। तो आप 6 पद के लिए बताएंगे जाके तो कमेंट बॉक्स में देना है 6 बॉक्स। अगर 6 टर्म मानेंगे जाके तो हम कितना मानेंगे, ठीक है ना, क्लियर है। अगर हम ये समझ गए, अगर हम 3 पद लेंगे जाके तो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। अगर 4 पद लेंगे जाके तो एन माइनस 1 एन माइनस 1, ठीक है। 6 टर्म लेंगे जाके तो ए माइनस के साथ 5d, ए माइनस के 3d, ए ये वाला टर्म, बाकी के इधर लिख देते, ठीक। जनरल टर्म थे आर माइनस 1 और आर माइनस 1। इस तरह से ये हमारा जनरल टर्म है, ठीक ना। तो हैव द जे तो अपनी आप लिखने वाली बात है। अगर टर्म इस तरह से भी ले लेंगे जाके तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी जाके। हमें अगर पॉजिटिव ही टर्म लेने हैं, सारे के सारे पॉजिटिव लेने से एक दिक्कत आती है, जब हम सम ऑफ द 3 टर्म या 4 टर्म का निकालेंगे जाके तो वहाँ से क्या होता है, डी से डी कट जाएगा जाके, तो वहाँ से ए का मान डायरेक्टली निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे लेने पर हमें थोड़ी समस्या आती है, इसलिए यहाँ पे हम इसको वैलिडिटी इसको नहीं हम मानते हैं कि इस तरह से आप लेंगे जाके, ठीक है ना। अब सम ऑफ द nth टर्म, ठीक, क्या है सम ऑफ द, अगर कोई सीरीज दे रखी है ए प्लस डी, इनको सबको अगर हम जोड़ें तो कितना आता है, तो उसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ एस एन बराबर, उसको डिनोट कैसे करते हैं एस एन से, तो वो होता है एन बाई टू ए प्लस के साथ एन माइनस 1 इंटू डी। ये तो पता है एन क्या होता है, नंबर ऑफ द टर्म, ए क्या है यहाँ पे फर्स्ट टर्म होता है, यहाँ पे जो डी होती है वो क्या होता है डिफरेंस होता है, एन भी यहाँ पे भी क्या होता है जो नंबर ऑफ द टर्म होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उनको हम याद रखते हैं, ठीक है। अगर हमें दो सीरीज दे रखी है या एक ही सीरीज दे रखी है और उनका जोड़ अलग अलग दे रखा है, ठीक है, तो अगर तो दे रखा है, ठीक, तो डी हमेशा उसको इस तरह से निकाला जाता है 2s, यानी उसी सीरीज का दूसरा पद और उसके दो गुने में से s1 घटा देंगे तो उसका कॉमन डिफरेंस निकल करके आ जाता है, ठीक है। सम ऑफ द 2 टर्म्स, ठीक है, एंड s1 इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द, s1 क्या है फर्स्ट टर्म है और s2 क्या है सम ऑफ 2 टर्म्स होता है, ठीक ना, ये इसमें कहा है, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस निकालने का ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक। यदि सम ऑफ द इनफाइनाइट है तो डी का मान 0 से बढ़ाएगा जाके, ठीक है। और सम ऑफ द नेगेटिव टर्म है, कैसा है वो नेगेटिव टर्म है, तो वो कैसा हमेशा आएगा जाके माइनस के साथ आएगा जाके, माइनस इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। अगर डी का मान 0 है तो सम कैसा आएगा जाके इनफाइनाइट आएगा जाके, अगर कोई सीरीज दे रखी है तो हमारी, ठीक है ना। सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म अगर दिया जाए, ठीक है ना, किसने इनफाइनाइट टर्म दे रखा है, तो अगर उसका डी ग्रेटर देन 0 तो इनफाइनाइट आएगा जाके, अगर डी लेस देन है तो माइनस के इनफाइनाइट आता है, ठीक। अब कहता है इफ द सम ऑफ द एन टर्म ऑफ द गिवन, यानी कि टी एन पद निकालना है तो हम इस वाले फॉर्मूले से क्या करते हैं, टी एन बराबर एस एन माइनस के साथ एस एन माइनस के साथ 1, तो वो क्या उसका जनरल टर्म हमारा निकल करके आ जाता है, किसी भी सीरीज का हम निकालेंगे जाके टर्म, ठीक है ना। अब एक और है बहुत अच्छा टॉपिक है, उसको समझ लेते हैं जो हमें दे रखा है, ठीक है ना। देखिए अगर कोई क्वाड्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है हमें, ये ए एन स्क्वायर प्लस के साथ बी एन क्वाड्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है, ठीक है, इन एन के टर्म में दे रखा, तो कॉमन डिफरेंस ट्वाइस ऑफ द एन स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर, यानी कि 2a के बराबर होता है जो, ठीक है। कोई भी टर्म दे रखा, जैसे कि अगर दे दिया हो टी एन इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस के साथ 4, कितना 4, तो इसका अगर कॉमन डिफरेंस पूछा जाए तो कितना आएगा जाके 6, कितना आ जाएगा जाके 6 आ जाएगा जाके, कितना 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर कितना 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, ठीक है ना, कितना आ जाएगा हमारा 6 कोफिशिएंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा कॉमन डिफरेंस है वो 6 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं
वो हम बता देते हैं, ठीक है। और उनको हम शॉर्ट ट्रिक के तरह से यूज करेंगे जाके, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए आगे हमारा क्या है, अगर हमें किसी सीरीज का S/N, ठीक है, क्या है S/N दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे Fn/n मान लीजिए, ठीक है। तो अगर उस सीरीज के पदों में अनुपात पूछा जाए तो n को रिप्लेसमेंट करना है 2n- के साथ 1 से। अभी इस पे सवाल होंगे जाके, तो आपको समझ में आ जाएगा जाके कि सवाल को हम कैसे करेंगे जाके, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आ जाए, ठीक। तो वो हमारे क्या हो जाएंगे जाके, सीधा सीधा उसका पदों में डिफरेंस आ जाएगा जाके, ठीक। अगर हमें पदों का अनुपात दे रखा है, कोई भी टर्म दे रखे हैं, और तब उसके बाद अगर हमें उनके समूह का अनुपात पूछा है तो क्या करना, n+1/2 इससे भाग देना, इससे उस वहाँ पर को n से रिप्लेसमेंट करना है। अगर हमें सम का अनुपात दे रखा है और पदों में पूछा, टर्म में कॉमन रेशियो पूछा गया है, तो n को 2n-1 से करना डिफरेंस, ठीक है ना। और यदि हमें टर्म का अनुपात दे रखा है, रेशियो दे रखा है टर्मों का, Sn का मान, जो Tn का मान दे रखा है, कुछ भी दे रखा हो, तो अगर फिर उसको n+1/2 से रिप्लेसमेंट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से बहुत अच्छे सवाल आते हैं। तो और कुछ हमें बातें भी याद रखनी पड़ेंगी जाके, जैसे कि सम ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, nn+1/2 होता है। ऑड नंबर का सम क्या होता है, n² होता है, ठीक है। और इवन का नंबर क्या होता है, nn+1/, ठीक। और n² का सम क्या उतना होता है, n प्लस के साथ 1 और इंटू 2n प्लस के साथ 1/2, 6, ठीक है। और NQ का सम कितना होता है जाके, यानी कि 1Q प्लस के साथ 2Q प्लस के साथ 3Q और डॉट 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 n हो जाए, ठीक है। तो ये होता है n और n प्लस के साथ 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इनको याद रखना, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, ठीक है। फिर कहता है यदि pth टर्म इज Q हो, ठीक है, यानी कि p पदों का योगफल कितना हो, Q हो, और ठीक है, और सम ऑफ p टर्म होगा, यहाँ पे Q टर्म होगा, Q टर्म का सम कितना हो, p हो। तो हमेशा ये ध्यान रख, सम ऑफ द PQ, अगर दोनों का सम का पूछा जाए तो हमेशा माइनस के साथ क्या आता है, P+Q आता है। क्या आता है, माइनस के साथ हमेशा P+Q आएगा जाके, ये ध्यान रखना है सीधा सीधा। और इसी तरह से P टर्म इक्वल टू 2 का और A टर्म, यानी कि P है वो Q टर्म के बराबर है। कैसा, जो दोनों का सम आपस में कैसा बराबर है, तब P+Q का सम का योगफल कितना आएगा जाके, हमेशा 0 आएगा जाके, ठीक। अगर यहाँ पे कहा जाए P Q के और Q N के बराबर है, ठीक ना, और ये P Q बराबर कितना, इतना है, ठीक। तो अब यहाँ पे सम ऑफ द PQ पूछा हुआ है, तो माइनस लगा करके P+Q आंसर दे देना है, और इस तरह से हमारा ये शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी, ठीक है ना, क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले पेज पर। अब क्वेश्चन है हमारे कुछ, इन पे बात हो जाए और फिर हम आगे बढ़ते, ठीक है। चलो एक चीज़ और रहेगी, वो और बता देते, ठीक है ना। तो यदि जैसे कि अगर बाई चांस ये आ जाए, जैसे कि कहता है कि pth टर्म रह जाए, pth टर्म है वो किसके बराबर हो, pth टर्म इज 1/Q हो, ठीक है। और qth टर्म जो है वो किसके बराबर हो जाके, 1/P के बराबर हो, ठीक है। तो PQ टर्म किसके बराबर हो, pth और qth टर्म किसके बराबर होता है, वो हमेशा SPQ सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ किसके होगा बराबर, इसका सम ऑफ pth टर्म क्या होगा जाके, यहाँ से SPQ बराबर 1/2 PQ प्लस के साथ 1, ठीक। ये डायरेक्ट आंसर पूछे जाते हैं, अब बार बार नहीं है, ये कहीं नहीं मिलेंगे जाके, हमें बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसलिए आप हमारे चैनल पर अवश्य जुड़ें। कहता है 7th टर्म ऑफ द AP कितना है, 40 है। सम ऑफ द 13 टर्म, सम ऑफ द 13 टर्म नॉर्मल सवाल है। अगर कोई सीरीज कितना है, 7th टर्म कितना है, 40 है,
ए प्लस के साथ 6d बराबर कितना दे रखा है 40। तो यहाँ से ए प्लस के साथ 6d, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ, इतना हो गया, ठीक। अब इसको कर लेते हैं, सम ऑफ द 13 टर्म का योगफल निकालना। तो पहले हमें चाहिए ए और डी। तो अब ए और डी ना निकाल करके इसको पहले देखिए 13 टर्म का, पहले 13 टर्म का सम हमारा होता क्या वो देख लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए फॉर्मूला हमारा होता है S13 बराबर हो जाएगा जाके 13/2, ठीक, कितना 13/2 2a प्लस के साथ कितना 12d, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो ये यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे जाके 13 गुणा आ जाएगा जाके कितना a प्लस के साथ 6d, और ये 6d किसके बराबर दे रखा हमें 40 के बराबर। तो ये आ जाएगा जाके 13 × 14, तो 13 चौक 52, 520। ये रहा ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे पीछे होकर जाके बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पर। फर्स्ट टर्म ए दे रखा कॉमन डिफरेंस है, ठीक, सम ऑफ द कितना, सम ऑफ द 40 टर्म का योगफल निकालना। तो ये तो सीधा सीधा फॉर्मूले पर डिपेंड है, ठीक है ना। तो यानी कि S40 बराबर हो जाएगा जब कितना 40/2 और 2 दूनी 40/2 और कितना हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4, ठीक है, और कितना प्लस के साथ 39 × 4, ये कितना हुआ जाके 20। और इसको सॉल्व कर लेंगे जाके, तो सॉल्व कर लेंगे जाके तो आ जाएगा जाके कितना हमारा 3200, कितना आ जाएगा 3200। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कर लीजिए 9 चौक 36 और 4 12 12 और 12 4 12 12 15, ठीक है, और 4 जोड़ दीजिए तो कितना होगा जाके ये हो जाएगा 160, और 160 गुणा करेंगे जाके तो ये हमारा 3200 हो जाएगा, ठीक ना, क्लियर है। आगे बढ़ते अगले सवाल पर। हमारा क्या है, कहता है कि सम ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म इज कितना है 12 दे रखा है। द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म कितना दे रखा है इतना। तो फर्स्ट टर्म इज, तो कहता है सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, ठीक है ना। तो हमें कितना दे रखा है तो ए, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा जाके सम ऑफ फर्स्ट टर्म ए माइनस के साथ डी, और अगर फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म तो पहले सीरीज माइनस ए माइनस डी और ए प्लस डी, ये सीरीज होगी जाके, ठीक ना। तो फर्स्ट और थर्ड टर्म कह रहा, तो इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा जाके ए प्लस के साथ डी, तो बराबर ये 12 है। इससे ये हमारा क्या हो जाएगा जाके, इससे ये कट जाएगा जाके, तो ए बराबर आ जाएगा 6, और फर्स्ट और सेकंड टर्म का प्रोडक्ट है तो ए इंटू ए माइनस के साथ डी बराबर कितना 24, कितना आ जाएगा यहाँ पे 24 दे रखा, ए माइनस डी बराबर कितना 24, ठीक है। ये आया 6 चौको 24, यानी 6 माइनस के डी बराबर 4 इधर आ जाएगा तो डी का मान आ जाएगा 2, और हमें ए चाहिए थी 6 हाथ हो गया है, ए का मान कितना आ गया 6 आ गया, 8 डी। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा जाके फर्स्ट टर्म ऑफ द ए पी, तो ए का मान कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से ठीक। अब बढ़ते आगे, देखो इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करते हैं बिल्कुल सरल तरीके से, ठीक है ना। एस एन -1 S2n और 2n-1 दे रखा है, ठीक है ना।
तो अब यहाँ पे देखिए एस एन, तो यहाँ पे देखो एस थ्री तो कितना हो जाएगा 3n है ना, तो S3n का 3n/2, ठीक है ना, और n/2, ठीक है ना, 3r 3 यानी और इंटू 2a प्लस के साथ 3n-1 इंटू डी। इस तरह से ये बड़ा हो जाएगा जाके ना, है ना। तो क्या करना है, एस एन पहले पदों का फर्स्ट टर्म फर्स्ट एन टर्म है ना, तो या पहले एन बराबर यहाँ पे रख लिया जाए 2, तो 2 पदों को जो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा जाके वही हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा जाके, ठीक है ना। तो एस पहले एन बराबर रखते हैं हम कितना, एक रख देते, एन बराबर रखते हैं 1, तो एन बराबर 0, 0 पदों के फल 0 0 हो जाएगा जाके, ठीक है ना। तो एस एन बराबर 1, ये भी 0, यहाँ पे S2n 2 दूसरा पद, यहाँ पे एन बराबर हम रखेंगे जाके 1 रख करके इसको चेक करना है, और 1 बराबर यहाँ पे रख देंगे, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इसको सेटिस्फाई कर जाएगा जाके, ठीक है ना। क्या करना है हमें, क्योंकि मोबाइल है ना, मोबाइल पे इतनी जगह नहीं है कि हम इसको आपको प्रॉपर समझा सकें, क्योंकि देखिए अगर हम एन बराबर रख देते हैं कितना 1, एन बराबर तो S3 हो जाएगा जाके, और यहाँ पे S0, ठीक है ना, और S2n और 2 में से गया तो यहाँ पे बचेगा S1, तो S1 का मतलब S3 निकालेंगे जाके, तो S3 का मतलब हुआ जाके 3/2, ठीक है ना। तो 2a माइनस के साथ कितना आ जाएगा जाके 3n, 3 - 2 3 - 1 यानी 2d, ठीक है, बट्टे में कितना, इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे जाके, तो ये ऑप्शन नंबर सॉल्व आ जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सम ऑफ द n टर्म इतना इज इक्वल टू द सम ऑफ द इतना देन द n, ठीक है ना। एक सीरीज ये दे रखी है और इस दोनों के आपस में बराबर टर्म दे रखे हैं, ठीक है। तो अब जब बराबर टर्म दे रखे हैं तो इनका बराबर है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा जाके 2n/2 इंटू 2 माइनस के साथ कॉमन डिफरेंस कितना है 3, तो n-2n-1 इंटू कितना आ जाएगा जाके 3 बराबर, इसमें कितना है फर्स्ट n टर्म, तो n/2 2 इंटू 57, ठीक है ना, माइनस के साथ कितना आ जाएगा n माइनस के साथ 1, और d कितना है 2, केवल कितना है 2, ठीक है ना। तो अब इसको हल करेंगे जाके, तो 2 से 2 कट जाएगा जाके, n से n कट जाएगा जाके, n से n कट गया जाके, तो ये हो जाएगा कितना 2 दूनी 4, 4 और 3 दूनी 6, 4 माइनस के साथ 6, n माइनस के साथ 3, है ना, और ये n से n कट गया, बट्टे इधर तो चलेगा जाके 2, 1/2 और 57, 7 दूनी 14, 114, ठीक है, और ये हो जाएगा जाके कितना प्लस के साथ 2n माइनस के साथ कितना 2। अब ये घटा देंगे जाके, 2 इसमें से घटाएंगे कितना हो जाएगा जाके, ये 1 बचेगा, और 1 के दूनी 2, और यहाँ पे माइनस के साथ 6n, ठीक, ये 144 प्लस के साथ 2n, 1 मिनट यहाँ पे प्लस होगा जाके, ये भी प्लस हो जाएगा जाके, और ये भी प्लस, तो ये हो जाएगा 7 n-1, 1 मिनट, ये तो सही है, ये तो माइनस यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से 1 और 2 यानी कि घटा देंगे जाके, तो प्लस के साथ 112, 4 ये नहीं 112 ये बचेगा जाके, यहाँ पे 112 इसमें घटाएंगे जाके, तो ये 4n ये, और इधर कितना बचेगा जाके 110, ठीक है ना। तो ये कट जाएगा, नहीं कटेगा जाके ना, ये 57, 7 दूनी 14, 14 और 5 11, ये माइनस के 2n से कट जाएगा जाके, बचेंगे जाके 12, और इधर 3 और 4 1 बचेगा जाके, 2 से यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे जाके, तो सॉल्व करने पर हमारा n का मान आ जाएगा जाके, यहाँ से 44 आना चाहिए था, यहाँ पे कितना आना चाहिए 44, ठीक है ना, 57
और 1 मिनट, हाँ ये तो 2 रह गए ना, यहाँ से इसको काट देंगे 2 से, 2 से ये कट जाएगा कितना बार, 56 बार। 56 में 2 जोड़ देंगे जाके तो कितना, 56 में एक घट जाएगा जाके तो कितना हो जाएगा जाके 5, 55, 11 सही है। यहाँ से करेंगे तो ये 55 आ जाएगा, ठीक है ना, 55/5। यहाँ से ये कितनी बार जाएगा जाके, 1 बार, 11 बार, ठीक है ना। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या है। ये हो गया, ये लास्ट सब अभी तो है इसमें। कहता है सम ऑफ 10th टर्म इज 4 टाइम्स एंड 5th टर्म इज 5 टर्म ऑफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस और उसका रेशियो निकालना है, तो बताइए क्या होगा जाके, ठीक है। तो पहले 10 पदों का योगफल कितना है, 4 टाइम ऑफ द सन ऑफ द 5th टर्म, ठीक है ना। तो ये किसके बराबर है, 10/2, 10/2, ठीक है। और a प्लस के साथ 9d बराबर है हमारा 4 × 5/2, ठीक है, 4 टाइम्स और 5 टर्म का, ठीक, a प्लस के साथ 4d, ठीक है। 2 से ये 4 बार, 2 बार, ठीक है, और 2 से ये ख़त्म, ये ख़त्म, तो 1/2 बचा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे जाके तो कितना आ जाएगा जाके, कितना आएगा जाके 1/2 प्लस के साथ 9/2d बराबर इधर बचेगा जाके a प्लस के साथ 4d। तो 1/2 तो इधर बचेगा जाके 9 में से घटाएंगे जाके कितना, 4 दूनी 8, यानी कि यहाँ पे देखो a/2 बराबर बचेगा जाके कितना, d/2, ठीक ना, d/2, 4 दूनी 8, 1/2, ठीक ना। तो 1/2 ये 9, 2 से 2 कट गया, ये तो 2 1 2 दूनी 2 1 में से 2 गया, 1/2, 8, क्या हो रहा है ये, 4 2d और 9d 10, ठीक है ना। तो 1:1 है नहीं इसमें कहीं। तो इससे ये कटा, 2 5 दूनी 10, 10 से 10 खत्म हो गया, ठीक है। तो a/2 प्लस के साथ 9/2d बराबर a प्लस के साथ 4d, a प्लस के साथ 4d, 4d नहीं, यहाँ पे 2a होता है, यहाँ पे भी 2a होता है, ठीक है ना। तो 2a और a अब आएगा जाके, यहाँ पे 2 2 होता है, ये गलती हो रही थी, और यहाँ पे 2 से 2 खत्म हो जाएगा जाके, ठीक ना। इसको इधर लेके जाएंगे जाके इधर से, तो a बराबर बचेगा जाके 9 - d, तो ये d/2 बचेगा जाके, ठीक है ना। तो अब हमें चाहिए a/2, तो a/d चाहिए, तो 1/2 आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/2। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, ठीक, क्लियर है। यहाँ से देखिए क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है हमारा, देखिए कहता है 15 वर्कर्स है, इतने प्राइस द सर्टेन द 4 ड्रॉप्ड बाई 4 यानी कि 5 बिग नंबर ऑफ द ईच डे ऑफ द कंप्लीटेड, ठीक। सवाल अच्छा है, करते हैं। कहता है कि 15 वर्कर हैं, 150 क्या है वर्कर हैं, ठीक है। इंगेंज
फिनिश द पीस ऑफ द वर्क सर्टेन नंबर ऑफ द डे, ठीक। 4 वर्कर ड्रॉप्ड सेकेंड डे, 4 वर्कर ड्रॉप्ड थर्ड डे, ऐसे ही चलता रहता है, यानी 4 कम होते चले जाते हैं, ठीक है। टेक मोर डेज फिनिश द वर्क, जो काम खत्म होता है उससे वो 8 दिन अधिक लेते हैं, ठीक है। तो द नंबर ऑफ द डे विच द कंप्लीट, वो मतलब कंप्लीट कितने दिन में काम करेंगे, ठीक। तो वो मान लेते हैं x दिन में काम कंप्लीट करेंगे जाके, कितने दिन में x, तो 8 दिन ज़्यादा लेते हैं तो टोटल काम हो गया इतने दिन का, ठीक है। अब कहता है कि यदि कंप्लीट वर्क होता तो 1/150 x इंटू 150 एक आदमी का काम हो गया और 150 टोटल वर्क हो गया, ठीक। प्लस के साथ 150 x इंटू 150, पहले इतने दिन में काम किया, एक इतने माइनस के 4 घटा दिया, ठीक। इसी तरह से ये सीरीज हमारी चलती रहेगी जाके कितने के बराबर, टू x - 8 तक, ठीक है। इतना हुआ। अब टोटल वर्क होगा जाके 150 इंटू एक्स, 150 इंटू एक्स होगा जाके टोटल वर्क। अब जब टोटल वर्क हमारा इतना होगा जाके तो केवल हमें क्या चाहिए, यहाँ से वर्क निकालना, ठीक है। तो एक्स प्लस के साथ 8 तो टोटल वर्क हो गया जाके, ठीक है ना। और हमारा यहाँ पे आएगा जाके 150 माइनस के साथ कितना, बस इसी सीरीज को हमें सॉल्व कर लेना, आगे 8 तक लेके चलना, 8 x माइनस, ठीक है ना। तो ये 2 150 माइनस 7 हो जाएगा जाके कितना, 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 7, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे जाके, तो सॉल्व करने पर हमें क्या मिल जाएगा जाके, देखिए सॉल्व करने में मिल जाएगा जाके x माइनस 7 कितना, x प्लस के साथ 8 x², ये सीरीज बन जाएगी जाके, ठीक ना। तो x प्लस के साथ 8 और x माइनस 7 8, x माइनस 7, ठीक है, इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, 600 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा हमारा, 600 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और 600 को लिख सकते हैं कितना, एक के साथ जोड़ के घटा करके एक साथ 25 और माइनस 7 इंटू 24, ठीक है। तो अब इसमें पूछा गया है कि कंप्लीटेड वर्क या तो 24 होंगे या 25 होंगे जाके, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मिला, सी इसका राइट आंसर हो जाए। क्या किया देख लीजिए दोबारा, सवाल अच्छा था इसलिए समझाना दोबारा उचित है, ठीक ना। क्या क्या किया हमने वो देख लेते हैं हम दोबारा एक बार। देखिए नंबर ऑफ द वर्क इतना कंप्लीटेड, ठीक। तो वो हमने मान लिया वो x दिन में ख़त्म करेंगे जाके। अब कहता है कि वो 8 दिन अधिक लगाता है, 8 दिन अधिक, तो टोटल वर्क कितना होगा जाके, इतने दिन में होगा जाके, ठीक ना। अब पहले दिन का काम कितना होगा जाके, तो कंप्लीट वर्क कितना करेंगे जाके भाई, अब मान लो इतना है, तो एक वर्कर एक दिन में काम कितना करेगा जाके, तो 150 इंटू एक्स। अब जो तो एक आदमी का काम हो गया जाके, तो कितना कर रहा है, एक पहले दिन में 150 ने काम किया, प्लस दूसरे दिन में कितना किया, 150 गुणा कितना, 4 घटा दीजिए, 4 घट रहे हैं, तो जब 4 घटाएंगे जाके तो कितना आ जाएगा जाके 146, प्लस के साथ इंटू एक्स रहेगा जाके, प्लस के साथ 1/150 फिर 142, ठीक है। ये चलता रहेगा जाके कहाँ तक, x - 8 तक, कहाँ तक चलता रहेगा जाके, x + 8 तक, ठीक। तो अब यहाँ पे x + 8, x प्लस के साथ 8/2, ये सीरीज बन जाएगी जाके, ठीक ना, /2a, a पद ये हो गया जाके 150/150 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस के साथ x प्लस के साथ 8 - 7 1 इंटू डी कितना आ जाएगा माइनस के 4/150 एक्स, इतना ये डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे जाके, तो सॉल्व करने पर हमारा क्या मिल जाएगा, 1 मिनट, सवाल अच्छा है इसलिए थोड़ा हम रोक के बता रहे हैं, इसलिए और कुछ नहीं है, ठीक। इतना आया। अब जब इतना आ गया है तो हमारा अब इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। सॉल्व करेंगे जाके तो ये किसके बराबर आ जाएगा हमारा,
एक्स, क्योंकि टोटल वर्क है वो एक दिन में ख़त्म होगा जाके, ये कितना ख़त्म होगा जाके एक दिन में, तो 150 तो ये आ जाएगा जाके 150 एक्स इधर आ जाएगा, ठीक है ना, बराबर। इसको सॉल्व करेंगे जाके तो ये हमारा बचेगा जाके एक्स प्लस के साथ 8 और अंदर वाला बचेगा जाके एक्स माइनस के साथ 7, ठीक है ना। अब इतना बनने के बाद इसको सॉल्व कर लेना है, एक्स प्लस के साथ और इतना, ठीक है, हाँ, और ये हो जाएगा जा कितना 600 बराबर किसके 600 को सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ये इसको सॉल्व कर लेंगे फिर आंसर अपना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब आगे क्या है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है बहुत सारे, 2 ही क्वेश्चन है इसमें बस, उसके बाद हम अगला टॉपिक कल पढ़ते हैं, ठीक है। सम ऑफ द ऑल ऑड नंबर ऑफ द 2 डिजिट क्या होता है n, ठीक है, n स्क्वायर होता है टोटल डिजिट का, दो अंकों का कितना होता है इतना, ठीक है। तो 2 ऑड नंबर पूछा है, केवल ऑड, तो ऑड नंबर हमारे टोटल होते हैं, देखो 11 फिर 13 से लेकर के 99 तक, तो इनके बीच में नंबर बताए गए कितने होने चाहिए, ठीक है। तो टोटल 10 टोटल होते 50 में से 1 2 3 4 इसमें से 5 होते ऑड नंबर, तो 50 में से हम 5 निकाल लेंगे तो हमारे पास कितने टोटल बचेंगे जाके 45 का सम पूछा गया है, किसका पूछा गया है सम पूछा गया 45 का, तो 45 का होल स्क्वायर नहीं, हाँ 45 है ना, तो 45 एक मिनट तो 45 का हम सब निकाल देते, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा जाके यहाँ से 11 प्लस के साथ ये 13 प्लस के साथ डॉट 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 49 ओ 99, इतना ये इनकी नंबर ऑफ कितना हो गया जाके 45, ठीक ना। तो 45 हो गए, तो एस 45 बराबर हमारा आ जाएगा 45/2, 2 इंटू 11 प्लस के साथ 44 इंटू डिफरेंस 2 कॉमन ले लेंगे जाके, हटा देंगे जाके, तो 45 और 11 44 कितना हुआ जाके 55, 11 44 हो गया जाके हमारे पास 55 और 45 और इतना हुआ, इसका गुणा होता है कितना 24 75, कितना होता है 24 75 गुणा हो जाता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। द सम ऑफ द nth टर्म, ठीक है, तो ये दे रखा है इसका, तो बताइए टी एम बराबर इतना है, तो एम का मान कितना होगा, ये इतना कितने का योगफल हमें दे रखा है, ठीक है। तो देखिए अगर टी एन बराबर दे रखा है हमें 3m स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस के साथ 5n, तो यहाँ पे तो d बराबर तो सीधा निकल के आगे जाके 3, d बराबर हमारा कितना निकल के आगे, यहाँ से हमारा 3 निकल करके आ गया जाके, ठीक। या फिर ये कहा जाए तो TSM दे रखा है यहाँ पे, TM बराबर क्या होता है, एक फार्मूला वो होता है SM-7 SM-1, ठीक है, यहाँ से निकाल लेना, ठीक है, यहाँ से भी निकल के आ जाएगा जाके हमारे पास। ये किसके बराबर दे रहा है 164 के बराबर दे रखा है, ठीक है, तो 164 के बराबर दे रखा है, तो SM यहाँ पे जहाँ पे M है तो वहाँ तो M ही रहेगा जाके, तो ये हो जाएगा जाके 3n स्क्वायर प्लस के साथ 5n माइनस के साथ 3m माइनस के साथ 1 का होल स्क्वायर प्लस के साथ 5, कितना हो जाएगा जाके m माइनस के साथ 1, ठीक है, ये तो 3m स्क्वायर प्लस के साथ 5n, ठीक है। अब ये इतना इधर कितना हो जाएगा जाके प्लस के साथ है ना, तो प्लस के साथ ये 3m स्क्वायर माइनस के साथ और माइनस के साथ आ जाएगा जाके 3n प्लस के साथ 3 3 दूनी 6 और माइनस के साथ 3 और 5
m माइनस 7 5 इजुकल टू 164। ठीक है ना, ये तो क्वेश्चन है नहीं, एक ही है, 164 हो गए। ठीक, अब ये हमारा कितना आ जाएगा, जाके इसको 3m² से 3m हमारा कट जाएगा जाके, और सॉल्व कर लेंगे जाके, तो ये हो जाएगा जाके 5m देख लेना जाके, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 3 दूनी 6 और नहीं सॉरी 3 दूनी 6 ये बचा m है ना, और इससे ये कट जाएगा जाके, और बचेगा जाके कितना 2m है ना, 3n 3 2 3 और एक और कहीं होगा जाके इसका 5m और 5m ये रहेगा जाके। ठीक है ना, तो ये तो कोष्टक में ये माइनस हो जाएगा जाके। ठीक है, 5 और यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा जाके, कितना हो जाएगा ये हमारा प्लस, ये वाला प्लस हो जाएगा। ठीक है, नहीं ये वाला हमारा माइनस का रहेगा जाके, ये प्लस का होगा, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक, तो ये घट जाएंगे जाके। ठीक है, तो ये बचेगा जाके कितना हमारे पास 3 6n। ठीक है, माइनस के साथ कितना 3 और प्लस के साथ कितना, प्लस के साथ आ जाएगा जाके कितना हमारा 2, इसमें से इसको घटाएंगे जाके, तो ये माइनस का और ये प्लस के साथ आ जाएगा कितना 2n, प्लस के साथ इतना बराबर 164। इसमें से कुछ कॉमन आ जाएगा जाके, कॉमन लेने पर हमारा कितना आ जाएगा जाके, यहाँ पे सॉरी हाँ 2 कॉमन ले लिया जाए, एक मिनट हम गड़बड़ कर रहे हैं, 3n इसमें से प्लस के साथ 5 है ना, तो 6 में से इसको हम प्लस वाले को घटा देंगे जाके, तो बचेगा 2, तो 2 इसमें से घटा दीजिए तो 162, और 62 का में से हम 6 का भाग दे देंगे जाके, तो 6 कन 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42 यानी कि 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जाके 27। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी जाके। ठीक है ना, यदि आप हमारे चैनल पहली बार है मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। अब बढ़ते, कल कुछ 2-3 टॉपिक रहेंगे, उनको ख़त्म करेंगे जाके, उसके बाद अच्छे से आगे जीपी पढ़ेंगे। ठीक है ना।